यूट्यूब चैनल मैथ क्लब में आपका स्वागत है। हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन की सीरीज पढ़ रहे हैं। रिलेशन में हम लोगों ने पढ़ा रिलेशन क्या है, रिलेशन के प्रकार क्या हैं। उसके आगे आइए कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, सेट ए में 1 2 3 एलिमेंट है, उस पर परिभाषित संबंध ये है r = 1,1 ऑर्डर्ड पेयर में है 2, 2, 1, 2, 1, 2, 3 और 3,2। आइए इसे देखते हैं कि क्या यह समतुल्य है या सममित है या संक्रामक है। तो समतुल्य संबंध के लिए जैसा हम जानते हैं कि मान लीजिए कि कोई भी एलिमेंट स्मॉल a जो सेट a का होना चाहिए, तो समतुल्य संबंध कहलाता है यदि a, R में बिलोंग कर जाए। यहाँ हम देखते हैं कि समुच्चय A में एक है, समुच्चय A का अवयव है। यह 1,1 क्या संबंध R में है, 1,1 संबंध R में है। दो समुच्चय A में है और 2,2 भी संबंध R में बिलोंग करता है। 3 भी समुच्चय A में है, किंतु 3,3 इस संबंध में नहीं है। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रत्येक A के लिए जो समुच्चय A का अवयव है उसके लिए संबंध R स्वतुल्य नहीं है। सम्मित संबंध आइए देखते हैं। तो सम्मित संबंध के लिए हमें पता है कि दो अवयव हमें लेना है। a, b यदि समुच्चय A में है, a, b यदि ऑर्डर्ड पेयर R में बिलोंग करता है, तो दिस इंप्लाइज दैट b, a भी R में बिलोंग करना चाहिए। यहां देखते हैं कि यदि 1,2 समुच्चय A का अवयव है और 1,2 ऑर्डर्ड पेयर में R में बिलोंग कर रहा है, यहां देखेंगे कि 1,2 R में है। दिस इंप्लाइज दैट 2,1 भी R में बिलोंग कर रहा है। दूसरा ऑर्डर्ड पेयर देखते हैं। दूसरा ऑर्डर्ड पेयर 2,3 दिया गया है। 2,3 R में है। दिस इंप्लाइज दैट 3,2 भी R में बिलोंग करता है। और जितने भी क्रमित युग्म इस R में दिए गए हैं उन सभी के घटक बदलने पर R में उपस्थित हैं, वह सभी अवयव R में उपस्थित हैं। 2,3 है तो 3,2 भी है, 1,2 है तो 2,1 भी है। 1,1 और 2,2 का भी आप घटक बदल के देख सकते हैं, तो यही अवयव आएंगे। अर्थात फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू सेट A के लिए R सममित है। संक्रामक संबंध देखते हैं। संक्रामक संबंध के लिए माना तीन एलिमेंट यदि सेट A में बिलोंग करते हैं और a, b R में बिलोंग कर जाए और b, c भी R में बिलोंग कर जाए, तब a, c भी R में बिलोंग करना चाहिए। यहां देखते हैं कि यदि 1, 2, 3 समुच्चय A के अवयव हैं तो कोई भी तीन संख्याएं 1, 2 क्या इसके अंदर है, 1,2 R में बिलोंग कर रहा है, 2,3 भी इसमें बिलोंग कर रहा है। तो हम देखते हैं कि 1,2 समुच्चय R में बिलोंग करता है और 2,3 भी R में बिलोंग करता है, किंतु
1,3 को भी R में बिलोंग करना चाहिए। जो R में 1,3 यहाँ उपस्थित नहीं है, अर्थात फॉर ऑल A, B, C बिलोंग्स टू सेट A के लिए R संक्रामक नहीं है। इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माना समुच्चय A इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6 में संबंध R इक्वल टू A, B सच दैट B इक्वल टू A+1 है। इस संबंध को आपको देखना है कि क्या यह स्वतुल्य है, सम्मित है अथवा संक्रामक है। तो आइए चेक करते हैं। सर्वप्रथम इस संबंध को हम लिखते हैं। इस समुच्चय को आप रोस्टर रूप में लिख के देखिए। पहले रोस्टर रूप में लिखते हैं तो जैसे ही आप 1 रखेंगे यहाँ कि b का मान आपको 1-1 2 प्राप्त हो जाएगा। जैसे ही आप 2 रखते हैं आपको 2,3 प्राप्त हो जाएगा। 3 रखेंगे तो 3,4, 4 रखेंगे तो 4,5 और 5 रखेंगे तो 5,6, 6 रखने पर 6,7। ये आपका संबंध है जो समुच्चय A पर परिभाषित है। स्वतुल्य संबंध के लिए देखते हैं हम। एक सबसे पहला अवयव जो समुच्चय A का है उसे लेकर के देखते हैं। एक समुच्चय A में बिलोंग करता है। क्या 1,1 स्वतुल्य संबंध होने के लिए 1,1 को संबंध R में होना चाहिए। तो देखते हैं क्या संबंध R में है अथवा नहीं। तो संबंध R में 1,1 कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, अर्थात हम लिखेंगे कि 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। फॉर ऑल A बिलोंग्स टू सेट A के लिए संबंध R स्वतुल्य नहीं है। अच्छा, यदि 1,1 R में बिलोंग कर जाता तब हमें 2 को भी देखना होता कि क्या संबंध R में 2,2 है अथवा नहीं। 3 को भी देखना होता कि क्या 3,3 संबंध R में है या नहीं। 4 को भी देखना होता कि क्या 4,4 है कि नहीं। 5 को भी चेक करना होता कि 5,5 है कि नहीं। तो सारे अवयवों को जो समुच्चय A में है उन सभी को देखना होता कि क्या वह आपस में संबंधित है अथवा नहीं। क्योंकि 1,1 ही हमको मिल गया कि यही इसमें नहीं है, अर्थात अब हमें बाकी अवयवों को चेक करने की आवश्यकता नहीं है। हम यहीं से कह सकते हैं कि यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। सम्मित संबंध के लिए जो परिभाषा इस प्रकार की है कि माना A, B यदि सेट A में बिलोंग करता है तो इसका क्रमित युग्म A, B, जो A, B यदि R में बिलोंग करता है, दिस इंप्लाइज दैट B, A भी R में बिलोंग करना चाहिए। हम देखते हैं कि यदि हम 1 और 2 को लेकर के देखें तो 1, 2 इसके अंदर है। 1, 2 R में तो बिलोंग कर रहा है, किंतु B, A 2,1 R में बिलोंग नहीं कर रहा। फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू R के A के लिए, सेट A के लिए R सममित भी नहीं है। अगला संबंध संक्रामक संबंध के लिए चेक करते हैं। माना A, B, C सेट A के एलिमेंट हैं तो A, B R में बिलोंग करना चाहिए।
बी कॉमा सी यदि आर में बिलोंग करता है, ए कॉमा बी और बी कॉमा सी, तब ए कॉमा सी आर में बिलोंग करना चाहिए। चेक करते हैं। इसके लिए यदि ए कॉमा बी आर में बिलोंग कर जाए और बी कॉमा सी भी आर में बिलोंग कर जाए तो परिभाषा होती है कि ए कॉमा सी भी आर में बिलोंग करना चाहिए। देखते हैं 1,2 देखिए आपको आर में दिखाई दे रहा है और 2,3 भी आपको आर में दिखाई दे रहा है, अर्थात ए कॉमा बी और बी कॉमा सी तो आर में बिलोंग कर गया। अब संक्रामक संबंध होने के लिए 1,3 अर्थात ए कॉमा सी को आर में बिलोंग करना होगा, जबकि 1,3 इस संबंध आर में कहीं भी नहीं लिखा, इसलिए हम कहेंगे फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू सेट ए के लिए आर संक्रामक नहीं है। इसे आप नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एल इक्वल टू समतल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय है, तो आर संबंध परिभाषित है कि L1, L2 जो L1 L2 पर लंब है, ये संबंध परिभाषित है। इसे देखते हैं कि क्या यह सुतुल्य सममित एवं संक्रामक है। सुतुल्य संबंध के लिए माना एक रेखा लेते हैं जो L1 है समुच्चय L से, L1, L1 R में बिलोंग करना चाहिए सुतुल्य संबंध होने के लिए। तो देखिए क्या इस L1 रेखा को यहाँ L1 हम रखेंगे तो क्या L1 रेखा L1 पर लंब हो सकती है कभी? तो कोई भी रेखा, एक रेखा है, स्वयं इस पर लंब नहीं हो सकती। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि L1, L1 does not belongs to R, चूंकि कोई भी रेखा स्वयं पर लंब नहीं हो सकती, फॉर ऑल L1 बिलोंग्स टू L के लिए। सममित संबंध के लिए देखते हैं। माना दो रेखाएं L1, L2 L में बिलोंग करती हैं, L में बिलोंग करती हैं, तब L1, L2 यदि R में बिलोंग करता है, दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब ये है कि L1 रेखा जो है L2 पर लंब है। ये एक L1 रेखा है, दूसरी रेखा L2 है, L1 L2 पर लंब है। इसे हम यह भी कह सकते हैं कि L2 L1 पर लंब है। L2 यदि L1 पर लंब हो जाएगी तो L2, L1 भी R में बिलोंग कर जाएगा। यदि L1 L2 पर लंब है तो L2 भी L1 पर लंब है, अर्थात L1, L2 बिलोंग्स टू सेट L के लिए R सममित है। इसके बाद संक्रामक संबंध के लिए देखते हैं। माना L1, L2, L3 सेट L के अवयव हैं, तो आप देखेंगे कि L1, L2 यदि L1, L2 R में बिलोंग कर रहा है, दिस इंप्लाइज दैट L1 लंब L2, L2, L3 R में बिलोंग कर रहा है, अर्थात L2 लंब L3। अब पहली तीन रेखाएं लेते हैं, इस प्रकार से लेते हैं कि जो पहली रेखा है
वो दूसरी रेखा पर लंब है, जो दूसरी रेखा है वो तीसरी रेखा पर लंब है। तो संक्रामक संबंध होने के लिए पहली रेखा को भी तीसरी रेखा पर लंब होना पड़ेगा। इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। ग्राफ से मान लीजिए कोई एक रेखा L1 है, दूसरी रेखा L2 है, L1 लंब L2, पहली रेखा दूसरे पर लंब है। दूसरी रेखा कोई तीसरी रेखा है L3 जिस पर लंब है। अब आप देख के बताइए कि क्या यह L1 रेखा L3 रेखा पर लंब हो सकती है? तो L1, L3 does not belongs to R। आप यहां लिख सकते हैं for all L1, L2, L3 belongs to L के लिए संबंध R संक्रामक भी नहीं है। तो ये हमने कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को समझा। एक क्वेश्चन आपके लिए भी है जिसे आप हल करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि क्या यह सुतुल्य है, सममित है, संक्रामक है। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में परिभाषित संबंध R x, y x y को विभाजित करता है। जो x और y जो हैं आपके वो प्राकृत संख्या n के अवयव हैं और y भी जो है आपका वो भी प्राकृत संख्या n का अवयव है। तो इसे आप लोग हल करेंगे और कमेंट बॉक्स में आप बताना है कि क्या यह संबंध सुतुल्य है, सममित है अथवा संक्रामक है। धन्यवाद।